जय हिंद साथियों। फिजिकल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग विटामिन्स के बारे में जानेंगे। विटामिन्स क्या होते हैं, विटामिन्स के कितने टाइप होते हैं, इसकी खोज किसने की, विटामिन हमारे शरीर को किस प्रकार फ़ायदा पहुंचाते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आज हम लोग प्राप्त करेंगे। साथियों, आइए चलते हैं, हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। साथियों, जानते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में ऊर्जा तो नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन मेटाबॉलिज्म क्रिया मतलब उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं। साथियों, विटामिन्स की खोज किसने की? तो ये हॉपकिंस द्वारा की गई थी, लेकिन 1912 में इसे कासिमिर फंक ने विटामिन शब्द का नाम दिया। दोस्तों, खोज हॉपकिंस ने की थी, लेकिन विटामिन जो शब्द है इसका नामकरण फंक ने किया था। इसी कारण से फंक को ही विटामिन का खोजकर्ता माना जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर को 13 विटामिन्स की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन ए होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है। साथियों, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है इसके अंदर और सारे विटामिन्स हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। टोटल 8 विटामिन्स मिलकर बी कॉम्प्लेक्स को बनाते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और साथियों, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं वाटर सोलूबल मतलब जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में विटामिन बी और विटामिन सी घुलनशील होते हैं। वहीं दूसरे होते हैं फैट सोलूबल मतलब वसा में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। आगे अब जान लेते हैं वाटर सोलूबल विटामिन्स के बारे में। ये विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि ये मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रुकते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी पानी में घुलनशील होते हैं, तो ये मूत्र के रास्ते से बाहर निकल जाते हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं फैट सोलूबल मतलब वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। ये 4 होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। साथियों, ये विटामिन जो होते हैं वसीय ऊतकों मतलब फैटी टिश्यूज में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या फिर महीनों तक भी रह सकते हैं। साथियों, ये फैट सलूबल विटामिन्स जो हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं मतलब काफ़ी दिनों तक हमारी बॉडी में चलते रहते हैं। दोस्तों, अब हम लोग विटामिन्स को देख लेते हैं और उनके रासायनिक नाम को जान लेते हैं। ये हमारे विटामिन्स हो गए और सामने केमिकल नेम्स लिखे हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी को थायमीन कहा जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहा जाता है। विटामिन के को फिलोक्विनान कहा जाता है। साथियों, अब जान लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 विटामिन्स आते हैं। तो अब हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी 8 विटामिन्स को जानेंगे और उनके केमिकल नाम को भी जान लेंगे। विटामिन बी1 को थायमीन कहा जाता है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लेविन कहा जाता है। विटामिन बी3 को निकेटिनेमाइड या नियासिन बोला जाता है। विटामिन बी5 को पेंटोथोनिक एसिड बोला जाता है। विटामिन बी6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन 7 को बायोटिन कहा जाता है। विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कहते हैं। वहीं विटामिन बी12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है।
साथियों, अब हम लोग सारे विटामिन्स को वन बाय वन जान लेते हैं, उनका रासायनिक नाम, स्रोत। जानते हैं दोस्तों विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और दोस्तों विटामिन ए प्राप्त हमें किससे होता है? तो ये गाजर में सर्वाधिक प्राप्त होता है। पके हुए फलों में आम और पपीता से अधिक मात्रा में मिलता है। हरी पत्तेदार सब्जियों से, पनीर, दूध, मांस, मछली, अंडा, इन सब चीज़ों से मिलता है। और साथ में सुनहरे चावल मतलब गोल्डन राइस से प्राप्त होता है। साथियों, अब जान लेते हैं विटामिन ए की जब कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग हो जाएगा। तो साथियों, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रतौंधी हो जाती है। इसमें क्या होता है? इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद में कम दिखाई देने लगता है। और दोस्तों दूसरी बीमारी है जीरोपथैल्मिया, मतलब इसमें आंखें सूख जाती हैं, मतलब शुष्क हो जाती हैं, जिससे आंखों में खुजली जैसी होने लगती है। साथियों, अब हम लोग विटामिन सी को पढ़ेंगे। विटामिन बी को हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं विटामिन सी के बारे में। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसका स्रोत क्या है? ये आंवला में सर्वाधिक पाया जाता है और खट्टे फलों में पाया जाता है, जैसे नींबू, संतरा हो गया, इमली, अमरूद, नारंगी और पपीता आदि में पाया जाता है। विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन भी कहा जाता है। साथियों, अब जानते हैं विटामिन सी की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग में क्या होता है? मसूड़ों में सूजन आ जाती है और मसूड़ों से खून निकलने लगता है। दांतों में हमारे कमजोरी आ जाती है, मतलब दांत काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं और मुंह से बदबू या दुर्गंध आने लगती है। आगे जान लेते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और इसका स्रोत क्या है? तो सूर्य के प्रकाश से ये सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है। मछली के तेल से भी प्राप्त होता है। अंडे और मांस आदि से भी प्राप्त होता है। दोस्तों, विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसीलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनने वाला विटामिन विटामिन डी है। साथियों, अब जान लेते हैं विटामिन डी की कमी से होने वाले रोगों के बारे में। इसमें विटामिन डी से रिकेटस हो जाता है। रिकेट्स जो होता है, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और वहीं पर दूसरा ऑस्टोमलेशिया हो जाता है। ऑस्टोमलेशिया में क्या होता है? वयस्कों की हड्डियां जो होती हैं वो नरम एवं लचीली हो जाती हैं। जानते हैं साथियों विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। इसका स्रोत सोयाबीन, अंकुरित अनाज, अंडा और दूध में पाया जाता है। विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है। दोस्तों, ये हमारे शरीर में चमक पैदा करता है और झुर्रियों से रक्षा करता है। विटामिन ई की कमी से होने वाले रोगों को अब जान लेते हैं। महिलाओं में बांझपन आ जाता है, वहीं पर पुरुषों में नपुंसकता का प्रभाव आ जाता है। उम्र से पहले बुढ़ापा आने लगता है और जनन क्षमता में कमी हो जाती है। अब हम लोग जानते हैं विटामिन के बारे में। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनान है। इसका जो स्रोत है टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां। साथियों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। दोस्तों, अब हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सभी विटामिन्स को वन बाय वन जान लेंगे। आइए जानते हैं हम लोग विटामिन बी वन के बारे में। विटामिन बी वन का जो रासायनिक नाम है वो थायमीन है और इसके स्रोत जो हैं मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि हैं। विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। अब जानते हैं विटामिन बी टू के बारे में।
विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। इसका स्रोत जो है केला, हरी सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि। साथियों, विटामिन B2 की कमी से जीभ संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले आ जाते हैं, स्किन एवं होंठ फट जाते हैं, किलोसिस रोग हो जाता है। साथियों, अब हम लोग जानते हैं विटामिन B3 के बारे में। विटामिन B3 का रासायनिक नाम निकोटिनामाइड है या नियासिन है। दोस्तों, इसका स्रोत मूंगफली, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध, मांस, अंडा आदि है। साथियों, विटामिन B3 की कमी से जो रोग होता है वो पेलेग्रा होता है या 4D सिंड्रोम होता है। विटामिन B3 की कमी से दस्त लग जाते हैं, डेमेंटिया रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, मानसिक विकृति एवं मंद बुद्धि की स्थिति आ जाती है। वहीं डर्माटाइटिस हो जाता है। डर्माटाइटिस में क्या होता है, त्वचा में सूजन एवं खुजली होने लगती है और अंत में इसमें डेथ भी हो सकती है। जान लेते हैं अब विटामिन B5 के बारे में। विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटाथोनिक एसिड है। इसका स्रोत टमाटर, मूंगफली, दूध, मांस आदि है। साथियों, विटामिन B5 की कमी से बाल सफ़ेद हो जाते हैं और बच्चा मंदबुद्धि हो जाता है। आगे जानते हैं दोस्तों विटामिन B6 के बारे में। इसका रासायनिक नाम पैरिडॉक्सिन है। इसका स्रोत मांस, अनाज, बादाम और सब्जियां हैं। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और स्किन की बीमारियां हो जाती हैं। साथियों, अब जानते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम बायोटिन है। विटामिन B7 का जो स्रोत है वो मांस, अंडा, दूध और सब्जियां हैं। विटामिन B7 को ही विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन B7 की कमी से लकवा हो जाता है, शरीर में पेन हो जाता है, बाल गिरने लगते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों विटामिन B9 के बारे में। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलिक एसिड है। इसका स्रोत दाल, सब्जियां और अंडा है। विटामिन B9 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है और पेचिस रोग हो जाता है। साथियों, अब जानते हैं विटामिन B12 के बारे में। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B12 का स्रोत जो है दूध, मांस, अंडा और पनीर है। कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो विटामिन B12 का एक महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो जाता है और पांडु रोग हो जाता है। साथियों, हमारा थ्योरी सेक्शन तो कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी कर लेते हैं। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1। विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन नामक शब्द फंक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? साथियों, विटामिन बी और विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। साथियों, खट्टी चीज़ों में विटामिन सी पाया जाता है। मिर्ची में भी विटामिन सी पाया जाता है। और दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 5। रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6। नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नपुंसकता या बंध्यता विटामिन ई की कमी से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पेलेग्रा रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? याद रखना साथियों, पेलेग्रा रोग नियासिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? साथियों, अभी पीछे हम लोग जान चुके हैं, विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है और विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। क्वेश्चन नंबर 9, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 11, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? साथियों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। विटामिन डी सर्वाधिक सूर्य से प्राप्त होता है। दोस्तों, ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।